आपको। देखो दोस्त, यहाँ पर आज है ना, भारत में लगभग हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। अब आप ज़रा एक्सपेक्ट करना, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, थोड़ा समझना और सही दिशा देना मेरे को, ठीक है भाई। समझना मतलब 2 मिनट तुम्हारा लूंगा, लेकिन सारी बातें तुम्हारे सामने क्लियर करूंगा, ठीक है। हम लोगों ने मेरे भाई कितनी साल पढ़ाई की, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया नर्सरी क्लास में, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर यूकेजी क्लास में, फिर उसके बाद हमने एलकेजी क्लास में, फिर क्लास 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करते 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 10वीं क्लास में, फिर उसके बाद 11वीं क्लास में, फिर उसके बाद 12वीं क्लास में। यानी इतना तो है मेरे भाई यहाँ पर कि ये पूरा पूरा 12 और 3 15 साल की पढ़ाई हमने मेरे भाई यहाँ पर की, ठीक है। और अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, सीजल की, तो उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया होगा। किसी का ग्रेजुएशन मेरे भाई मात्र 3 साल का रहा होगा, और कोई अगर बिहार में कहीं से कर रहा है, यूपी में कहीं से कर रहा है, तो 4 या 5 साल का भी रहा होगा, बट मैं 3 साल का ही मान करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 साल। यहाँ कितना हो गया, 3 साल। मेरे भाई आपने कुल मिला करके अपने जीवन में 15 और 3 18 साल की आपने पढ़ाई कर दी ना मेरे भाई यहाँ पर। और ये सारा 18 साल का जो पढ़ाई है, ये जा करके अंत में सिर्फ एक जगह पर समेटा जाता है। मतलब ऐसे मान करके चलो कि आप जो है यहाँ पर आपने जीवन में जो भी पढ़ाई किया, क्यों किया आपने, क्योंकि आपको जीवन में एक अच्छी नौकरी मिल पाए, एक अच्छी लाइफ आपको मिल पाए, एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल पाए, इसीलिए तो पढ़ाई किया ना। क्या आज आप जब तैयारी कर रहे हो जिस परीक्षा में, उनमें से इसमें से किसी भी एग्जाम में कितने नंबर आए इसको कोई देखने जा रहा है? क्या आपको पता है कि मेरे भाई मैंने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने थे, सेकंड में? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यानी हमने जो पढ़ाई की वो हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो हमारी बहुत सहायता नहीं करेंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ, तो ये तो नहीं कहूंगा कि ये पूरा का पूरा वेस्ट है, लेकिन ये कहूंगा कि इनमें जितने नंबर हमारे आए वो हमारे किसी काम के इस नौकरी के लिए तो नहीं है, इस नौकरी के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? कोई बीटेक कर रहा है तो 4 साल का बीटेक हो गया, तो हमारे लिए मेरे भाई अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इतना सब करने के बाद में अब हमें मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक बच्चा चाहता है कि मेरे भाई यहाँ पर 6 महीने में सीजल क्रैक हो जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने में। दूसरा उससे भी खतरनाक है, ये लिखता है हाउ टू क्रैक सीजल इन 6 मंथ यहाँ पे, तो वहां पर दूसरा वाला मेरे भाई लिखता है 5 महीने में सब उड़ा देंगे, ठीक है। तीसरा वाला तो मेरे भाई उससे भी खतरनाक है, मार्च का महीना चल रहा है, कल मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया, सर अगर हम अभी से तैयारी करें, होली के बाद से, होली के पहले भी नहीं, हम सर होली के बाद में तैयारी करें, तो सर क्या संभावना है कि इस बार हम प्री निकाल लेंगे? एक बार सर मेरा प्री निकल जाना, दिल पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं सर, मैं इसमें बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। यानी आप देखो तो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मतलब ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ये सोच रहे हैं कि ये सीजन निकाल दें। यार जब तुमको 1 साल लग जाता था 10वीं पास करने में, 1 साल लग जाता था 11वीं पास करने में, 1 साल लग जाता था तुमको 12वीं पास करने में, और तुम 2 महीने में यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम्हारा सीजल हो जाएगा, है? जितना 12th में तुम्हारे पास में सब्जेक्ट था, लगभग उतना ही सब्जेक्ट तुम्हारे पास में यहाँ भी है, तब तुम मेरे भाई 2 महीने में 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। ग्रेजुएशन में एक सेमेस्टर में खाली 4 गो पेपर होता था, ठीक है, 6 महीने में तुमको वो 4 गो पेपर पढ़ना होता था। वो 4 गो पेपर में भी तुम्हारा कभी 60% से ऊपर नंबर नहीं आया होगा, 70%, 80% से ऊपर नंबर नहीं आया होगा। और यहाँ आप सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर में हम जो है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट सेक्टर में, यूपीएससी के बाद में एसएससी आती है, और हम 2 महीने की तैयारी में हम उसको तोड़ फोड़ के निकाल लें, हलवा है? प्रैक्टिकल सोचो भाई, थोड़ा यार कुछ ऐसी बातों पर थोड़ा चर्चा भी रहे ना, कि प्रैक्टिकल बातें हो। कैसे कर लेते हो भाई यहाँ पर ये? तो पहली बात ये समझो, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम अपने रॉबर्ट भाई वाले सवाल पर आते हैं। भाई का सवाल बहुत जेन्युइन था, उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर हम करना बहुत चाहते हैं बट खिचपिच हो जा रहा है। तो भाई मैंने ये जो सारा बात बताया, जो माहौल बनाया आपके लिए, वो इसीलिए कहना कि देखो समय लगेगा। तो पहली बात रॉबर्ट भाई, अगर तुम जल्दीबाजी में हो, जल्दीबाजी कैसी है? अभी एक स्टूडेंट आई थी, उसने ये कहा सर 3 महीने बचे हैं, और यहाँ पर उसने कैसे डिसाइड किया, देखो उसने डिसाइड किया कि सिंपल इंटरेस्ट हमको पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हमको पढ़ना है। मानो उसने जोड़ लिए मेरे भाई 36 लेक्चर, और रोज के रोज डिवाइड बाई 3 कर दिया, बोला जी 12 दिनों में लो तीनों टॉपिक खत्म। अरे 12 दिन तो हमको नहीं लगता पढ़ाने के लिए यार, 15 दिन तो हम खाली सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने में एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, और ये भाई साहब 12 दिनों में 3 टॉपिक खत्म कर लेंगे। और ऐसी स्थिति में आपने खत्म कर भी ली तो वो टॉपिक आपका खत्म होगा और कुछ नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा। पढ़ने का तो ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। इस तरीके को अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, आप 4 साल तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो देखने से अगर सिलेक्शन होता ना मेरे भाई, तो हर वीडियोस पर लाखों की संख्या में व्यूज होते हैं।
मेरा एक परसेंटेज का ही वीडियो है, सिर्फ परसेंटेज का मेरे भाई, करोड़ों की संख्या में उसके ऊपर में व्यूज हैं, तो इसका मतलब करोड़ों लोगों का सिलेक्शन हो गया होता। सर उसका एक अपना वे है, एक अपना तरीका है। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम हमारा ये होता है कि हम मेरे भाई एक अच्छे टीचर का मेरे भाई बढ़िया सा वीडियो देखें। पहले पहले हम अपने कंसेप्ट जो है मेरे भाई उसको हम क्लियर करें और टीचर की वीडियो को देख करके क्लियर करें, जो भी वो कंसेप्ट उसमें पढ़ा रहा है। मानिए हमने परसेंटेज पढ़ाया तो पहला धर्म आपका ये बनता है कि हमारे परसेंटेज में पढ़ाए गए हर एक पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करें, सारी बातों को समझे, सारी बातों को जाने। दूसरा आपका मेरे भाई यहाँ पर धर्म ये होता है कि वीडियो के साथ में आप अपने आप को इंटीग्रेट कर लें मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप वाइज और लेवल वाइज मिल जाते हैं तो चीज़ें आसान बन जाती है और जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लेवल वाइज ना हो तो थोड़ा समय लगता है। मैं हमेशा मेरे भाई एक ही बात कहता हूँ कि जैसे आज मैंने इलेक्शन पढ़ाया, तुम किताब से इलेक्शन के क्वेश्चन लगा लो। मेरे भाई मैंने कमीशन पढ़ाया, तुम कमीशन के क्वेश्चन लगा लो। जीवन में एक बार तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर की किताब लगानी है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर की किताब भी मेरे भाई कैसे लगानी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखो, जैसे मानो तुम गए मेरे भाई परसेंटेज का यहाँ पर लगाने पूरा पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरे भाई कितना मिल गया किताब में, 500 क्वेश्चन मिल गया। अब तुम ये बैठ करके कैलकुलेट कर रहे हो 500 क्वेश्चन है और ऐसे कर करके मेरे भाई 18 चैप्टर है, 9000 सवाल हो गए। हम तो भाई इतना बनाएंगे तो 2 साल तो हमको इसी में लग जाएगा। छोड़ो छोड़ो, पीवाईक्यू को छोड़ो, कहीं पर कोई टेस्ट दे देते हैं। आप मेरे भाई इस मेहनत को छोड़ करके आप शॉर्टकट्स में रहते हैं, और आप, मैं बता दूं, आप 10 तरह के शॉर्टकट लगा लो, आप अपने टीचर की शीट लगा लो खाली 2 बार, लेकिन आप पीवाई की किताब मत लगाओ। आप कोई मॉक टेस्ट लगा लो लेकिन कोई किताब मत लगाओ, तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं नुकसान मारेगा ही मारेगा। जब तक गणित में आप अपना कलम नहीं चलाते हैं आपको फायदा नहीं होगा। कुछ लोग इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढ लेते हैं, 500 में 50 को क्वेश्चन लगाएंगे, बोलेंगे सर हमारा कंप्लीट है। तो ऐसे अगर कंप्लीट होगा ना भाई यहाँ पर, तो पेपर जब तुम देने जाओगे तो क्वेश्चन एकदम तुम्हारे सामने नया प्रतीत होगा और तुम उसे कभी नहीं बना पाओगे। तरीका बस ये है कि जैसे मानो तुमने मेरे भाई टाइप नंबर 1 है, अब टाइप नंबर 1 में आपने मान लीजिए कि 250 क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन में मेरे भाई आप सिर्फ 200 क्वेश्चन को लगाइए। और क्यों लगाइए मेरे भाई, बाकी के 50 जो आसान उसको स्किप कर दीजिए। अरे ये तो नजरों नजरों में बन जाएगा, इनमें हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बनाते वक्त में मेरे भाई जो क्वेश्चन अच्छे हैं उनको तुरंत वहां पर स्टार कर लीजिए। ऐसे ही टाइप नंबर 2 में सिर्फ उनको बनाइए जो लगता है थोड़े अच्छे हैं और स्टार कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, ताकि जब दोबारा मेंस का पेपर आएगा तो सिर्फ आपको इसी कंटेंट में जो स्टार वाले क्वेश्चन है आपको उन्हीं को खाली रिवाइज करना होगा, उन्हीं को दोबारा पढ़ना होगा। तो स्मार्ट स्टडी करो और इसके लिए तुम्हें वक्त लगेगा। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पेशेंस रखो, अपने ऊपर में विश्वास रखो, अपने ऊपर में चीजें रखो, होगा। मेरा मानना है कि अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो आप परसेंटेज की पूरे सवाल लगाइए, ताकि कभी जीवन में आपका कोई कॉन्फिडेंस ना डगमगाए। कोई भी व्यक्ति आपको अगर सवाल दे दे तो आप वहां पर शान से कह पाए कि हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो मेरे भाई वहां पर कि नहीं नहीं हमसे तो क्वेश्चन बना ही नहीं यार, हमारा मोरल डाउन हो गया, ये हो गया। फिर आप अपने टीचर पर शक करोगे, आप अपने कंटेंट पर शक करोगे और मेरे भाई आप बहुत नुकसान में रहोगे। ये मत करना। एक बार की मेहनत है, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ऐसा करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो तुम टॉपर लोगों का मेरे भाई जितना भी तुम इंटरव्यू देखते हो ना भाई, कैमरा में आने के बाद में ये लोग इतना फेंकना शुरू करते हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ कई ऐसे टॉपर हैं। मैं मतलब यार अभी हाल फिलहाल मैंने अभी CHSL में लिया, इसमें तो खैर ज़्यादा लोग नहीं मिले। मैं ऐसे मिलता हूँ, कितने घंटे पढ़ते थे, तो जब मेरे भाई जब वो तैयारी करेंगे तब हमसे आकर के पता है क्या बोलेंगे, देखो लोगों के स्टेटमेंट कैसे बदलते हैं, जुबान कैसे बदलते हैं, मैं बता रहा हूँ। जब तैयारी करेंगे तब आकर के हमसे ये बोलेंगे कि सर 12-12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, सर 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, सर बहुत किताब लगा लिए, सर मॉक टेस्ट लगा लिए, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तब स्टेटमेंट ये होती है। और जैसे सिलेक्शन हो जाता है, सर पढ़े ही कहाँ थे, तो 8 घंटा में मेरा हो गया था। PYQ कौन लगाता है सर, मैं 100 घंटा मतलब हम 100 को तो मॉक टेस्ट लगाए थे सर, मेरा इतना हो गया था। ऐसी ऐसी बात है भाई साहब। एक तो वो कैटेगरी वाले हो जाएंगे, दूसरे वाले कौन हो जाएंगे, जो जितना नहीं किया उससे ज्यादा वो बताएंगे, ताकि तुम्हें और डरा दें। ना तुम्हें कम वाले को फॉलो करना है, ना तुम्हें ज्यादा वाले को फॉलो करना है। कायदे से मेरे भाई अपनी चीजों को तुम फॉलो करो, अगले टॉपर तुम ही कहलाओगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। रैंक जो होता है ना भाई मेरे, मेहनत और किस्मत दोनों से आता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आता है, ध्यान रखो इस बात को। तुम सिलेक्शन के लिए काम करो, रैंक के लिए कभी काम मत करो। रैंक के लिए करोगे हमेशा डिप्रेशन हासिल होगा। सिलेक्शन के लिए काम करो, जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, ध्यान रखो। और किसी की बातें बहुत ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है।